जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ इसकी बुनियादी बातों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज पोल। पोल क्या होता है? पोल जी कोई बताएगा आप इसे? अच्छा, पोल्स, जमीन के दो पोल्स हैं, एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं और एक पोल को साउथ पोल कहा जाता है। दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसी तरह आप लोगों ने मैग्नेट देखा हुआ होगा। मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, एक पोल नॉर्थ होता है और दूसरा पोल जो है वो साउथ होता है। तो क्या मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलहदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हम इसको तफसील से पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कि जब उनको अलहदा करें तो उसके अंदर फिर दो बन जाते हैं। लेकिन हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक पोल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, जैसे पॉजिटिव हो गया या जैसे नेगेटिव हो गया, इनको तो अलहदा किया जा सकता है। तो डाईपोल्स का मतलब होता है कि दो पोल्स। मोनोपोल का मतलब एक पोल, डाईपोल दो पोल, ट्राईपोल तीन पोल्स। तो ये मोनो, डाई, ट्राई, हमने सिर्फ डाईपोल्स पढ़ने हैं। कौन से पोल्स पढ़ने हैं? तो एक तो ये पोल्स का कंसेप्ट हो गया और उस पोल से जो प्रोसेस होता है पोल्स बनने का, वो पोलराइजेशन हो गया। और डाइलेक्ट्रिक्स को हम पीछे भी तफसील से पढ़ चुके हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट, जो हमारा कोर्स है उसमें हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर रखा जाता है उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आप लोगों ने कूलम फोर्स पढ़ी थी तो उसमें एक टेबल पढ़ा था। उस टेबल के अंदर मुख्तलिफ डाइलेक्ट्रिक्स की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू भी दी गई थी। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स वो वाले मटेरियल यूज करते हैं जिनके अंदर पोलराइजेशन हो सकती हो। पोलराइजेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैं और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब फर्ज करें कि आपको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, या आप यूं कह सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज ने उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। दोनों तरीके से एक ही बात है। तो इसी तरीके से ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए और इन्होंने दूसरी तरफ वाले तमाम नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ से खींचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको आप दोनों तरीके से नाम दे सकते हैं। अब अगर हम इन दो के दरमियान कोई ऐसा मटेरियल रख दें, इस तरफ थे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और इस तरफ हमारे पास थे नेगेटिव चार्जेस, जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। पहले तो हम उस मटेरियल को अलहदा से देखते हैं, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को अलहदा से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मैं N लिख रहा हूँ, N फॉर न्यूक्लियस। इसके गिर्द आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द साइज ऑफ एन एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, या इलेक्ट्रॉन आप यहां पर बना लें कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। वेरी नेक्स्ट एटम टू दिस एटम, इस एटम के बिल्कुल साथ वाला, लाजमी नहीं है हर दफा एटम हो। कुछ मटेरियल्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स की एडजस्टमेंट इस तरीके से होती है और कुछ में हम एटम्स की होती है। फिलहाल हम एटम को स्टडी कर रहे हैं। तो ये दूसरा एटम हो गया। इसी तरीके से ये उसका हो गया न्यूक्लियस और ये तीसरा एटम और ये न्यूक्लियस हो गया और ये चौथा एटम हो गया। आप जरा गौर करें, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव के सेंटर में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है दो पॉजिटिव के सेंटर में। तो अगर इसके आगे मैं फिर एक और एटम बनाऊं और ये इलेक्ट्रॉन हो गया
तो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में पॉजिटिव, दो पॉजिटिव के दरमियान में नेगेटिव, दो पॉजिटिव के सेंटर में नेगेटिव, दो नेगेटिव के सेंटर में पॉजिटिव। तो इस तरीके से सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं, सेंटर्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कोइंसाइड कर रहे होते हैं। और ये एक प्लेट होगी कैपेसिटर की और ये दूसरी प्लेट होगी उसके दरमियान। अब हम ये मटेरियल को उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो हमने ये मटेरियल यहाँ पर उठाकर रख दिया, ये मटेरियल उठा के रख दिया। अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, होगा क्या, जाहिर बात है कि इस करीब में जो एटम है उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। इधर भी जो नेगेटिव है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। इधर भी जो, इसी तरीके से होगा ये कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक साइड पर हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम अपनी शेप थोड़ी सारी चेंज कर लेगा, एटम अपनी शेप थोड़ी सी इस तरीके से चेंज करेगा कि पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव, लेकिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिकली कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जितना बाहर नेगेटिव है उतना ही अंदर पॉजिटिव है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन शेप थोड़ी सारी क्या हो गई है, चेंज होगी, पोल्स बन गए हैं। क्या बन गए, पोल्स बन गए हैं, यानी कि पॉजिटिव पोल एक साइड पर चला गया है और नेगेटिव पोल, और ये इसी तरीके से पूरे मटेरियल के अंदर हो जाएगा, नेगेटिव एक साइड पर और पॉजिटिव एक साइड पर। इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर हो जाएगा, नेगेटिव उधर हो जाएगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव उधर, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो इस तरीके से ये जो एक शेप की चेंजिंग आई है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मींस दो, इलेक्ट्रिक मींस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, टू इक्वल टू एंड ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट मींस वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। टू इक्वल एंड opposite charges separated का मतलब अलग-अलग हो गए by a, ये शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। नहीं, इंड्यूस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इंडक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस कर रहे हैं। समझ आ गई, इंडक्शन का पूरा हम लोगों ने आगे चलकर इंशाल्लाह चैप्टर पढ़ना है। वेरी गुड। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया बेटा, लास्ट में क्लियर है जी, पूछें। हमने सिर्फ ये डिस्टेंसेस डिस्कस किए हैं कि इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस ये सेम है। वो उससे क्या होगा, उससे आपके सब शेल्स बन जाएंगे। ठीक है, एटम सब शेल्स की डिटेल में चले जाएंगे आपका, लेकिन एक एनर्जी की रेंज होती है, इलेक्ट्रॉन मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से उसकी एनर्जी का थोड़ा बहुत फर्क आता है। डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। इस कंडीशन में जब वो किसी प्लेटों के दरमियान, चार्ज प्लेट्स के दरमियान ना पड़े हो, जब आम हालत, जब वो चार्ज प्लेट्स के दरमियान आएंगे तो वो फिर उनके डिस्टेंसेस में चेंज आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हम लोग ने लिख दी। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो क्योंकि नाम से जाहिर है, इट इज अ प्रोसेस। The process by which the electric dipoles are created is called electric polarization। कि वो प्रोसेस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को बनाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सारा प्रैक्टिकली देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि इसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक को रखने से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो गई थी,
इंक्रीज हो गई थी। आज हम इसको एक दूसरे एंगल से देखेंगे कि कैपेसिटेंस किस तरह इंक्रीज होती है अगर डाइलेक्ट्रिक को दरमियान में रख दिया जाए। तो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ये एक सिंबल है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो असल में होता क्या है कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रख दिया जाता है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि जितने चार्जेस इधर हैं वो उतनों ही को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो करीब वालों को, तो उनको तो वो इंगेज रखेंगे, बाकी फैल जाएंगे। ज्यादा एरिया में फैल गए तो पर यूनिट एरिया डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखे ना, एरिया बड़ा हो गया, एरिया बड़ा होने से बटे के नीचे वाली वैल्यू, बटे के नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो गई। देखें, बटे के नीचे वैल्यू बड़ी हो तो एक्चुअल वैल्यू छोटी हो जाती है, या ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो तो तब एक्चुअल वैल्यू छोटी होती है। अब क्या हो रहा है कि चार्जेस ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ज्यादा एरिया में फैल गए, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, बड़ी होने से क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई। एक और रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन था, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपको याद होगा, ये गॉस लॉ वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखें, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो एक रिलेशन और आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू ED। इसमें D क्या चीज है, दो प्लेट्स के दरमियान, वो तो डिक्रीज हो नहीं सकता, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब है E डिक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा। ये तीन फार्मूले हो गए, और चौथा फार्मूला है वो है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू Q ओवर। अगर नंबर ऑफ चार्जेस सेम रहें और V डिक्रीज हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इन चार स्टेप्स को यहां पर हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दी प्लेट्स। जब हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। पहले स्टेप में क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और उसको लिखते हैं किससे, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई, सिग्मा डिक्रीज हुआ, और उससे क्या इंक्रीज हुआ, हाँ, सो E is also decreased। E is, मैं आपका क्वेश्चन दोबारा ले लेता हूं, अगर इसको हम कंप्लीट कर लें एक दफा, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो। सो E is also decreased। क्यों डिक्रीज हुई भाई E? E किसके बराबर होती है, E is equal to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जब E डिक्रीज हुई तो क्या डिक्रीज हुआ, बट हम जानते हैं कि एज V is equal to ED, so when E decreases, potential difference also decreases। So when E decreases, potential difference also decreases। V भी डिक्रीज हो गया, अब क्या रह गया जी, दे दें उन्हें, ठीक हो गया जी। अब क्या डिक्रीज हो गया, V। और लास्ट पॉइंट, हम ये सारा फाइंड क्यों करना चाह रहे हैं, हम असल में कैपेसिटेंस को चेक करना चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है। तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा अगर हमारी V जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगी। सो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। और ये हमारे इस टॉपिक का रिजल्ट भी है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।